एक बूढ़े ने जादूगरनी की मटर चुरा ली। अचानक बिजली चमकी और जादूगरनी, जो पहले सुंदर थी, पल में बदसूरत चुड़ैल बन गई। गुस्से में उसने बूढ़े की बेटी को उठा लिया और बूढ़े पर श्राप दे दिया, जिससे उसके बेटे की वंशवृद्धि रुक गई। कई साल बाद बूढ़े का बेटा बेकर बन गया और सुंदर पत्नी से शादी की। लेकिन अफसोस, बेकर हर महीने खेत में बीज बोता, पर वहाँ कभी अंकुर नहीं फूटता। दोनों दिन रात बच्चे की कमी से परेशान थे, जब तक कि एक दिन अचानक एक चुड़ैल आई, जिसने उन्हें उम्मीद दी। चुड़ैल ने कहा कि श्राप हटाने के लिए उन्हें 3 दिन बाद के चंद्र ग्रहण से पहले 4 चीजें लानी होंगी: रक्त लाल चोगा, सफेद गाय, मकई के टुकड़ों जितने लंबे बाल और सोने के रंग की ऊंची एड़ी के जूते। ये कहकर चुड़ैल जादुई हवा में बदलकर गायब हो गई और भयभीत दंपति तुरंत दिलचस्पी ले गए। उसी वक्त बाहर से आवाज आई, एक लाल टोपी वाली लड़की रोटी चुराकर खा रही थी। पति पत्नी ने यह देखा, लेकिन गुस्सा नहीं हुए, बल्कि उन्होंने लड़की के हाथों में रोटियां भर दी। जब लड़की खाने का सामान लेकर जंगल की ओर बढ़ी, तो पति पत्नी ने तुरंत उसके पीछे जाने का निर्णय लिया। असल में वे सुनसान जगह में लड़की की लाल टोपी छीनना चाहते थे। जाते समय पत्नी ने रोटी बनाने वाले के पिता द्वारा छोड़ी गई जादुई मटर भी ले ली। लेकिन दुर्भाग्य से लड़की जब अपनी दादी के घर जा रही थी, तो एक बड़े भेड़िए ने उसे देख लिया। बड़ा भेड़िया इंसान बनकर लाल टोपी वाली लड़की से बात करने लगा। उसने चालाकी से दादी के घर का पता निकाल लिया। लंबे समय से इंसान का मांस नहीं खाया था, इसलिए भेड़िया ने पेट भरने का सोचा और शॉर्टकट से दादी के घर की ओर बढ़ा। जब लाल टोपी वाली लड़की वहां पहुंची, तो दरवाजा खुला था। वह सावधानी से अंदर गई और पर्दा उठाया। देखा कि दादी बिस्तर पर थीं, लेकिन कुछ अलग लग रही थीं। उसे नहीं पता था कि भेड़िया दादी को पहले ही निगल चुका था। इस समय बड़ा भेड़िया अचानक खतरनाक रूप में आया और मुंह खोलकर छोटी लाल टोपी को निगल लिया। सौभाग्य से वहां से गुजरते बेकर ने घर से चीख सुनी। वह हथियार लेकर अंदर गया और देखा कि भेड़िया पेट भरकर सो रहा था। बेकर ने भेड़िए के पेट में चाकू मारा और दादी पोती को बचाया। आभार में छोटी लाल टोपी ने अपनी प्रिय लाल टोपी बेकर को दे दी। लाल टोपी मिलने के बाद अब पति पत्नी को बाकी 3 चीजें ढूंढनी थीं। संयोगवश एक छोटा लड़का गाय को खींचते हुए बाजार में बेचने के लिए ले जा रहा था। पति पत्नी ने उसे रोका, लेकिन उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। उन्होंने पिता की जादुई बीन्स निकाली और कहा कि ये जादुई हैं। जादू का नाम सुनते ही लड़के की रुचि जाग उठी। अंततः उन्होंने 5 जादुई बीन्स के बदले गाय ले ली। पति ने पत्नी को पहले गाय लेकर घर जाने के लिए कहा। वह बाकी चीजों की खोज में लगा रहता है। तभी चुड़ैल फिर से आती है और चेतावनी देती है कि समय कम है। उन्हें चंद्र ग्रहण की रात तक सब चीजें जुटानी होंगी, नहीं तो वे अपने सपनों का बच्चा नहीं पा सकेंगे। उसी रात महल की दावत में सुंदर सिंड्रेला जल्दी में बाहर निकलती है और उसके पीछे राजकुमार दौड़ता है। घबराई सिंड्रेला गलती से सीढ़ियों पर अपनी सुनहरी जूती गिरा देती है। असल में वह झूठी सिंड्रेला ने जानबूझकर राजकुमार के लिए गिराई थी। सिंड्रेला अपनी दुखद किस्मत से छुटकारा चाहती थी। वह नहीं चाहती थी कि उसकी सौतेली माँ और बहनें उसे नौकरानी की तरह सताएं। सिंड्रेला भी राजकुमार के भोज में जाना चाहती थी, पर उसके पास पहनने के लिए अच्छी पोशाक नहीं थी। आत्मग्लानि से भरी वह माँ की कब्र पर प्रार्थना करने गई, यह सोचकर कि जंगल। सिंड्रेला की मुलाकात बेकर की पत्नी से हुई, जिसने जादुई मटर के बदले सिंड्रेला के जूते लेने की कोशिश की। सिंड्रेला को यह अपमानजनक लगा और उसने गुस्से में मटर फेंक दिए। फिर भी बेकर की पत्नी ने पीछा नहीं छोड़ा और सिंड्रेला को अपने जूते देने पड़े। घर आते ही सिंड्रेला ने पोशाक उतारी, तभी बाहर घोड़ों की आवाज आई। राजकुमार ऊंची एड़ी के जूते लेकर घर घर उसे खोज रहा था। इससे सिंड्रेला को गर्व हुआ, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि उसकी दुष्ट सौतेली माँ बड़ी बेटी की उंगलियां काटकर जूते पहनाएगी। जूता पहन लिया गया। बड़ी बेटी राजकुमार के घोड़े पर बैठ गई, लेकिन नौकर ने देखा कि जूते से खून बह रहा था। बड़ी बेटी की चालाकी पकड़ी गई तो सौतेली माँ ने छोटी बेटी की कोशिश की, पर उसका पैर भी जूते में नहीं आया। सौतेली माँ ने हिम्मत करके छोटी बेटी की एड़ी भी काट दी। फिर छोटी बेटी राजकुमार के सामने आई, लेकिन ज्यादा खून बहने से बेहोश हो गई। इस समय सिंड्रेला ने मौका देखकर राजकुमार के सामने आ गई। राजकुमार ने उसके स्टॉकिंग्स उतारे और ऊंची एड़ी के जूते पहनाए, जो बिल्कुल सही थे। राजकुमार को अपनी पसंदीदा सिंड्रेला मिल गई और सिंड्रेला की चाल सफल हो गई। अगले दिन छोटा राजकुमार जंगल से गुजरते समय एक सुंदर गीत सुनता है। वह आवाज का पीछा करते हुए एक ऊंचे टावर के नीचे पहुंचता है, जहां एक सुंदर लड़की गा रही होती है। छोटा राजकुमार उस पर मोहित हो जाता है, यह जाने बिना कि वह वही लड़की है जिसे चुड़ैल ने एक बूढ़े के घर से उठाया था। बाद में चुड़ैल ने उसे वाजू कुंफू नाम दिया। जब लट्टू लड़की ने छोटे राजकुमार को देखा तो वह भी मोहित हो गई। दोनों चुड़ैल की अनुपस्थिति में चोरी छुपे मिलते थे। फिर छोटे राजकुमार ने अपनी प्रेम कहानी बड़े भाई को बताई और दोनों ने अपनी प्रिय महिलाओं के लिए भव्य शादी का फैसला किया। लेकिन उनकी बातचीत बेकरी की पत्नी ने सुन ली। रात में बेकरी की पत्नी टॉवर के नीचे आई, राजकुमार की आवाज की नकल कर लट्टू लड़की से बाल नीचे करने को कहा, फिर बाल काट दिए। इस तरह पति पत्नी ने चुड़ैल द्वारा मांगी गई 4 वस्तुएं इकट्ठा कर ली। तब चुड़ैल प्रकट हुई और उन्हें निर्देश दिया कि वे चारों वस्तुएं बारी बारी से गाय को खिलाएं। फिर उन्होंने गाय का ताजा दूध पिया। उसी समय चंद्र ग्रहण था और अचानक चुड़ैल के चारों ओर ठंडी हवा चलने लगी। बिजली और गरज के बाद बेकरी की पत्नी का पेट अचानक फूल गया और अंत में चुड़ैल अपनी मूल सुंदरता में लौट आई।
अगले दिन पति पत्नी अपने नवजात बच्चे के साथ खुशी से 2 राजकुमारों की शादी में शामिल हुए, लेकिन शादी के बीच में ही अचानक धरती कांपने लगी और तेज झटकों से महल ढहने लगा। लोग डर से भागने लगे। असल में जंगल से एक दानव उनकी ओर बढ़ रहा था। उसने 5 जादुई मटर लाए, जिन्हें उसकी माँ ने साधारण समझकर फेंक दिया। जैसे ही वे दाने जमीन पर गिरे, तेजी से बढ़ने लगे। अगले दिन सुबह माँ पत्तों से ढकी जागी, यह देखकर कि मटर के दाने विशाल बेल बन गए हैं जो आकाश में ऊंचाई तक पहुंच चुकी है। उस ऊंची बेल पर छोटा जैक ऊपर चढ़ रहा था। अंत में उसने बादलों के किनारे पर एक विशाल राज्य खोज लिया। जैक ने विशालकाय के ध्यान न देने पर सोने के सिक्कों की थैली चुरा ली, लेकिन लालची जैक इससे संतुष्ट नहीं हुआ। वह फिर से बादलों पर चढ़ गया और विशालकाय की वीणा चुरा ली। दुर्भाग्यवश इस बार विशालकाय ने उसे देख लिया और गुस्से में लता के सहारे नीचे उतर आया। जैक पहले जमीन पर पहुंच गया और कुल्हाड़ी उठाकर लता को काटने लगा। अंततः मोटी जड़ धीरे धीरे कट गई और विशालकाय हजारों मीटर ऊंचाई से गिरकर मर गया। पहले गरीब माँ बेटे की जोड़ी रातों रात अमीर बन गई। वे नए कपड़े पहनकर राजकुमार की शादी में शामिल होने आए, लेकिन शादी के बीच में ही अचानक धरती जोर से कांपने लगी और महल की दीवारें भी गिरने लगीं। लोग डरकर भागने लगे। असल में यह सिंड्रेला की फेंकी जादुई मटर थी जो विशाल बेल बन गई।